स्वागत है आप सबका। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख करके बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जो हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, इनको आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इजी नंबर हमारे पास है, मैं फोर्थ पार्ट पे करता हूँ। इसमें हमारे पास दिया हुआ है 5005। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, अभाज्य संख्याएं बनानी है। हम अभाज्य संख्याओं से परिचित हैं, यानी कि वो नंबर जो किसी संख्या से भाग नहीं जाए, केवल एक से ही भाग जाते हैं या खुद से ही भाग जाते हैं। तो ये नंबर जो है स्टार्टिंग में 5 से डिवाइड होगा। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1010 हमारे पास आ जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होता है, इस नंबर को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 × 7 30 means we get 0 30, 7 4 28, 7 3 21. Now this number is divisible by 11. 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। 11 1 11, 3 means we get 33 and 11 3 33। ये जो नंबर आया ये प्राइम नंबर है जो कि 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 × 30। तो जो 5005 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें हम क्या लिखेंगे, 5 7 11 और 13। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट को भी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हमारे पास क्या हुआ है 7429। तो जो ये नंबर है ये हम स्टार्टिंग में 17 से ही डिवाइड होगा। 17 से पहले के किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में 7 4 68 हो जाएगा। 68 इसमें ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, we get 6 and we carry 2, then we get 62। 17 3 51 और 62 में से 51 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 हमारे पास होगा। 9 और ले लेंगे तो 119 होगा। 17 7 119। अब जो ये नंबर है ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, इस नंबर को हम 19 से डिवाइड कर सकते हैं। जो अगला प्राइम नंबर है 19, उससे डिवाइड करेंगे। 92 38, we get 5 and carry 7, we get 57। 93 57। अब ये जो नंबर है 23, ये 23 से ही डिवाइड होगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 23 7429 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 70 × 90 × 23। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमारे पास तीन पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर उनकी प्रोडक्ट करनी है। एचसीएफ एलसीएम की प्रोडक्ट करेंगे और नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे और ये शो करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। सेकंड पार्ट पे करता हूं, एक पार्ट से ही आप समझ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर्स हैं 510। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें उनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 2 5 10 2 5 10। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके नंबर का सम करेंगे तो 12 आएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 8 24 3 5 15। अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। हम 17 हमारे पास आ जाएगा, 71 7। अब 92 है उसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में, हमारे पास कितना आ जाएगा 46। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 23। अब ये 23 जो है वो प्राइम नंबर है जो कि 23 से ही डिवाइड होगा। We may write 510 is equal to 2 × 3 × 5 × 17 × 1 को भी लिखेंगे
जब हम HCF और LCM निकालते हैं तो, क्योंकि हम नंबर्स को मिलाते हैं, कॉमन नंबर मिलाते हैं HCF में, कई बार कोई नंबर नहीं मिलता है तो 1 HCF हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख देते हैं 92 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी इनटू 23 इनटू 1। अब हम HCF निकालेंगे। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो वो संख्या क्या होगी, हम इन दोनों में से कॉमन नंबर लेंगे। अब 2 इसमें है, 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो कॉमन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई नंबर नहीं मिलता है, तो HCF हमारा 2 हो जाएगा। अब LCM निकालेंगे। LCM में क्या करेंगे, दोनों के अंदर मिलाएंगे। यदि कोई नंबर मिलता है तो बड़ी पावर लिखेंगे, नहीं मिलता है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसे 2 है, 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, हम 2 की पावर 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 लिख देंगे। इसी प्रकार 5 भी लिखेंगे, 17 भी लिखेंगे। अब 92 के जो फैक्टर्स है उसमें 2 रेज़ टू पावर 2 आ चुका है, 23 नहीं आया तो हम 23 को लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 मतलब 2 की पावर 2, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1020 आ जाएगा। इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 3 जा 6 0 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 जा 4 0 2 जा 2, हमारे पास आ जाएगा ये 23,460, 23,460। ये इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब हमने HCF और LCM फाइंड आउट कर दिया। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे क्या कि नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है या नहीं है। तो हम स्टार्टिंग लेते हैं वेरिफिकेशन। इसमें HCF इनटू LCM इज इक्वल टू, HCF हमारा कितना है 2 और LCM हमने अभी निकाला था 23,460 आया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 6 जा 12 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ये HCF और LCM की प्रोडक्ट है। अब हम नंबर्स की प्रोडक्ट लेंगे। नंबर्स हमारे पास हैं 510, उसको 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 9 0 0 9 1 जा 9 9 4 5 जा 45, we get 0 2 9 6 4, that is same as the product of HCF and LCM. Then we can write that 510 multiplied by 92 is equal to 46,920. I hope this question is clear. You can do the remaining 2 parts by yourself. Now question number 3. Our third question, find LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में HCF और LCM फाइंड आउट किए थे, उसी प्रकार से इसमें भी HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट यू कैन डू वेरी easily, second and third part very simple question. I take second part. In this part we are given 3 numbers and these are 17 23 29. These 3 numbers are prime number, therefore we cannot take the prime factorization. Therefore we can see that 17 is equal to 1 into 17, यानी कि 17 से ही डिवाइड होगा। अब 23 is equal to 23 into 1 and 29 is equal to 29 into 1, क्योंकि इनको फैक्टराइज करेंगे तो ये 17 से डिवाइड होगा, ये 23 से डिवाइड होगा, ये 29 से ही डिवाइड होगा। अब हम ये इनके फैक्टर्स हो गए। अब हम HCF निकालते हैं तो HCF क्या आएगा, जो कॉमन नंबर है वो HCF होगा। तो कॉमन नंबर क्या है, इन तीनों में हम देखते हैं तो कॉमन नंबर 1 है, तो HCF कितना होगा 1 हो जाएगा। अब LCM निकालेंगे। LCM में क्या करेंगे
हम मिलाएंगे, यदि नंबर मिलता है तो बड़ी पावर लिखेंगे, नहीं तो उसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब 17 इसमें नहीं है तो 17 लिख देंगे, 23 लिखेंगे और 29, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51, 5 करें 17 2 जा 34 और 5 39। अब इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 9, 9 9 जा 81, 8 करें 9 3 जा 27 और 8 35। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 और ये हो गया 11, ये आ जाएगा 11,339, ये इनका एल्सियम हो गया। इसी प्रकार से हम थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन वी आर given that HCF is equal to this and find LCM of this and this number। हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका हमें HCF दिया हुआ है, उन दोनों संख्याओं का LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि हमारे पास HCF दिया हो तो हम LCM निकाल सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे HCF का 3006 and 6000 306 and 657, इनका जो HCF है वो कितना है 9, we are given and we have to find LCM of the given numbers 306 and 657। then the formula is, हमें LCM फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको प्रोडक्ट करेंगे, 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और डिवाइड करेंगे HCF से। HCF कितना है 9 अपॉन 9। अब 9 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है, क्योंकि HCF जो होगा वो जिन नंबर्स का HCF है वो उन नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो हम इससे इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। अब मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, 306 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 42, 3 6 जा 40, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। अब इनको ऐड करेंगे 8 और 3 13, 1 कैरी 2 हो जाएगा 2, 22,338, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर ए नेचुरल नंबर n, यानी कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n 0 पर एंड होती है, ये बताना है। तो 0 पर कोई डिजिट एंड होती है तो इस बात का हमें पता है कि वो 5 से डिविजिबल होगी। हम लिखते हैं we know that any positive integer divisible, any positive integer ending with digit 0, यानी कि जिस संख्या का अंतिम अक्षर 0 है is divisible by 5, वो 5 से डिविजिबल है। Therefore factorization must contain अब हम 6 रेज़ टू पावर n है उसको फैक्टराइज करते हैं, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएंगे 2 into 3, 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 into 3 आएगा रेज़ टू पावर n, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n और 3 रेज़ टू पावर n। तो हम देखते हैं कि 6 के जो फैक्टर हैं उनके अंदर 5 नहीं है, और जब 5 नहीं आता है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 रेज़ टू पावर n
can never ending with the digit 0. Therefore 6 raised to the power n cannot end it with 0 with the digit 0 or any natural number n, यानी कि n कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो 6 रेज़ टू पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 into 13 plus 13 and this are composite numbers, यानी कि हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 और जो नंबर इटसेल्फ है उसको छोड़ करके भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। जैसे हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, इस नंबर में हम देखते हैं कि 7 into 11 into 13 plus 13, तो इन दोनों में से 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लिया तो हमारे पास कितना आया 7 into 11 plus 1 ये आ गया। तो ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार से हम सेकंड नंबर को लेते हैं, तो सेकंड नंबर में हमारे पास दिया हुआ है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 इधर भी है, 5 इसमें भी है, 5 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1, क्योंकि 5 तो हमारा कॉमन ले लिया तो उसका जो मल्टीपल था वो 1 हमने यहाँ पर रख दिया। तो हम देखते हैं कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि these numbers are composite numbers. Now our next question, इसमें एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की ज्यादा है, वैसे क्वेश्चन very easy question. In this question we are given there is a circular path around a sport field, यानी कि खेल का जो मैदान है ना उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field, यानी कि सोनिया उस जो राउंड है जो पाथ है उसका एक राउंड लगाती है और वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। रवि takes 12 minutes for the same, रवि इस काम के लिए 12 मिनट लेता है, 12 मिनट में पूरा चक्कर कर लेता है। Suppose they both start at the same point, मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपने चक्कर लगाना एंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने चक्कर लगाने के बाद, यानी कि कितने मिनट में वो दोनों एक साथ फिर से मिलेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 18 और 12 ये 2 गिवन नंबर्स हैं, इन नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो श्योर 36 होगा, हम निकाल सकते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चंस में हमने एलसीएम निकालना सीख लिया है। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। I hope this exercise is clear. Thanks.